सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। बच्चों, आज हमारा मौजू गज़ल है। आज हम गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। लफ्ज़ गज़ल के मानी है महबूब से बातें करना, औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना। इससे मालूम हुआ बुनियादी तौर पर गज़ल में इश्किया बातें बयान की जाती हैं। अब गज़ल के मानी जो हैं कि महबूब से बातें करना, महबूब की बातें करना, महबूब के बारे में बातें करना। इससे जो हमें साफ ज़ाहिर होता है कि गज़ल जो है वो इश्क पर मुबनी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में और भी तरह के मज़ामीन भी दाखिल होते गए और आते वक्त में जो है वो बहुत सारे इसमें जो है मौजू का जो है जो मौजू होता था पहले इश्क, अब जो है वो मतलब तब्दील होते जा रहा है। अब जो है गज़ल जो है बाहर के मौसम पर भी कहा जाता है, पतझड़ के मौसम पर भी कहा जाता है। मतलब अब जो है हर मौजू जो है वो गज़ल में आना शुरू हो गया है। और आज ये कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह की बातें बयान हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सनफ़े सुखन है। अब जो है वो इसमें हर तरह के मौजू जो है वो आने लगे। गज़ल में जो है वो बहुत सारे मौजू जो है वो आने लगे। अब नीचे है कहा जा सकता है गज़ल इब्तदाई कसीदे से हुई। मतलब गज़ल की इब्तदा जो है वो कसीदे से हुई है। अब जो है कदीम अरबी शायर में कसीदे की शुरू में कुछ अशार मशोक की याद में या मौसम बहार की आमद वगैरह पर लिखे जाते थे। अब जो है कसीदे में जो है शुरू के अशार जो है माशूक महबूब के याद में जो है वो लिखे जाते थे या मौसम बहार की आमद पर लिखे जाते थे। इन अशार को तशबीह कहा जाता था, तशबिया कहा जाता। तशबिया जो है वो उस चीज़ को कहा जाता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ बढ़ावा देने को हम तशबिया कहते हैं। तशबिया के मज़मून पर मुबनी अशार कसीदे के अलावा आज़ादाना तौर पर कहे जाने लगे और इस तरह गज़ल वजूद में आई। अब गज़ल में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका होना मतलब जो बहुत ज़रूरी हैं। अब जो है गज़ल में इश्किया बातें बयान की जाती हैं। अच्छा, गज़ल में जो है वो गज़ल में जो है सबसे पहले जो है वो कुछ अज़ाई तरकीबी हैं। सबसे पहले जो है वो मतला आता है। मतला के मानी है तुल्लू होने के। मतलब गज़ल के पहले शेर को जो है वो हम मतला कहते हैं, क्योंकि गज़ल की शुरुआत जो है वो मतला से ही होती है। अच्छा, मतला से ही होती है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ होते हैं मतला कहलाता है। मतले से गज़ल का आगाज़ होता है। अब आपको मतले की समझ आ चुकी होगी। गज़ल के मतले के मानी है तुल्लू होने के। उसके बाद आता है काफ़िया। काफ़िया की तारीफ़ यह है कि रदीफ़ से किबला शेर या मिसरे के आखिर में आने वाले वो लफ्ज़ जो दूसरे मिसरे में वाक़या हम मकाम लफ्ज़ मोती मुशाबत रखते हैं, मानवी मुशाबत रखते हैं और मानवी एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। दर अल्फाज में काफ़िए की बुनियाद ऐसी मुश्तरक हरूफ पर होती है जिसको लफ्ज़ मुहैया करने पर तो लफ्ज़ बेमानी हो जाते हैं। अब जो है काफ़िया जो है वो किसके रदीफ़ से पहले जो आते हैं जिनके मानी जो है वो अपने अपने होते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं काफ़ी के बाद रदीफ़। रदीफ़ गज़ल के लिए लाजमी तो नहीं, लेकिन गज़ल को आमेज़ा आरास्ता मतलब ये जो है रदीफ़ जो है गज़ल को एक मतलब बहुत अच्छा बना लेता है। मतलब इसको तरन्नुम में जो है वो लाता है। रदीफ़ जो है वो काफ़िए के बाद आता है। ये रदीफ़ जो है वो काफ़ी के बाद आता है। अच्छा, लास्ट पर जो है मक्ता जो है मक्ता जिस शेर में जो है शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे हम मक्ता कहते हैं। आखिरी शेर में शायर जो है वो क्या करता है, तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उसको जो हम मक्ता कहते हैं। अब जो है वो मक्ता के बाद जो है दो गज़ला और सह गज़ला और अब जो है वो दो गज़ला एक गज़ल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अशार की तादाद मुअय्यन की है। इस मुअय्यन की अगर इससे ज़्यादा जो है वो इस गज़ल में अशार आ जाएं तो हम उसको दो गज़ला भी कहते हैं।
اچھا، اب جو ہے وہ اب غزل کے بارے میں جو ہے آپ کو صاف طور پر پتہ چلا ہے کہ عشقیہ باتیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ بادل سا گرجے